अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 17 अप्रैल बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अब्बास अरागची के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया है और दोनों के दरमियान तफसीली बातचीत दोबारा होंगी। वाज़ेह है ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक पेशते रफ़त का इम्कान है, जबकि अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक पाकिस्तान वफ्द ईरान हुक्काम से एटमी प्रोग्राम पर बात कर रहा है। फिलहाल फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का वफ्द ईरान में मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए कोशिश तेज कर दी है। लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोजा जंगबंदी, ट्रंप ने कहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इसराइल और लेबनान ने 10 रोजा जंगबंदी से इत्तेफाक किया है। वाज़ेह है 2 दिन पहले दोनों मुल्कों ने वाशिंगटन में कई दफों में पहली बार सिफारती बातचीत की थी। ट्रंप ने कहा है कि जंगबंदी मशरिकी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू हुई। वाज़ेह है कि लेबनान के हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान ज़ायद 1 माह से झड़पें हो रही है, जबकि लेबनान ने मजीद किसी भी बातचीत से पहले इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान लड़ाई रोकने पर जोर दिया था। अपने हॉर्मुज़ में अमेरिका का 2222 करोड़ का ड्रोन तबाह। ईरान के साथ कशीदगी के दौरान अमेरिका का $238 मिलियन यानी तकरीबन 2222 करोड़ रुपए मालियत का निगरानी ड्रोन गिरकर तबाह हो गया। वाज़ेह है 9 अप्रैल को अपने हॉर्मुज़ में इस वाक़े की खबरें पहले ही सामने आ चुकी थी और अब अमेरिकी बहरिया ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। ज़राए के मुताबिक 4C MQ ट्राइटन नामी इस ड्रोन पर किसी किस्म का हमला नहीं हुआ, बल्कि तकनीकी खराबी के बाइस ये गिरकर तबाह हुआ, जबकि इसमें किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। 9 अजला में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावीज़। तेलंगाना के 9 अजला के मुख्तलिफ मकामात पर जहां दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावीज़ कर चुका है, इन अजला के अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा हफ्ते के दौरान इंतहाई मूसलाधार बारिश और सालेबारी का इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक रियासत में जारी गर्मी की शिद्दत में आइंदा हफ्ते के दौरान कुछ हद तक राहत मिलने का इम्कान है, क्योंकि रियासत में गर्मी की शिद्दत में होने वाले इजाफे के बाद बारिश के इम्कान पैदा होने लगे हैं और कहा जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत के बाद होने वाली बारिश से कुछ हद तक राहत हासिल होंगी, लेकिन बारिश का सिलसिला बंद होने के बाद गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने का खदशा है। लिहाजा माहिरीन मौसमियात ने जो पेशी ख्यासी की है, इसके मुताबिक रियासत तेलंगाना के उन अजला में जहां गर्मी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, इनमें 19 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के दौरान इंतहाई मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड किए जाने के खदशात है। बताया जाता है कि 15 अप्रैल को रियासत के जिन इलाकों को इंतहाई गर्म और इजाफी दर्जा हरारत वाले मकामात के तौर पर निशानदही की गई है, इनमें निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, नलगुंडा, मंचिरियाल, करीमनगर के अलावा जगत्याल शामिल हैं, जहां 43.3 से लेकर 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से तजावीज़, आरसीपुरम में सबसे ज्यादा 42.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। शहर हैदराबाद में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से तजावीज़ कर गया है। दर्जा हरारत में अचानक इजाफे से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही है। वाज़ेह है सबसे ज्यादा दर्जा हरारत आरसीपुरम में 42.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आसिफ नगर और हिमायत नगर में 42, मलकपेट और बेगमपेट में 41.9, सरूर नगर, चंद्रनारायण गुट्टा, गोशा महल और मियापुर में 41.8 और मलकाजगिरी में 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। अवाम को गर्मी से महफूज रहने के लिए रहनुमाना खतूत की इजराई, दवाखानों में तबी इमदाद की फराहमी के इंतजामात, स्कूली तलबा से मुतालिक कोई फैसला नहीं। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के पेश नजर महकमे सेहत ने रियासत भर के तमाम दवाखानों में लू लगने के मुतासरीन को फौरी इब्तदाई तबी इमदाद की फराहमी के इक़दाम का आगाज कर दिया है और अवाम के लिए गर्मी से महफूज रहने के लिए रहनुमाना खतूत की इजराई अमल में लाते हुए इन्हें मौसम गर्मा के दौरान एहतियात का मशवरा दिया है। इसके अलावा हुकूमत ने महकमे मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशी ख्यासी को देखते हुए रियासत के उन अजला में जहां दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावीज़ कर रहा है, उन अजला में जिले कलेक्टर्स को इस बात की हिदायत जारी की गई है कि वो गर्मा से महफूज रहने के लिए अवाम में शोर बेदारी करने के अलावा गर्मी या लू लगने से मुतासर होने वालों के लिए फौरी इब्तदाई तबी इमदाद की फराहमी के लिए इक़दाम को यकीनी बनाएं। इसके अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में कलेक्टर्स के जरिए सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे के दरमियान घरों से ना निकलने के मशवरे जारी करवाए जा रहे हैं, लेकिन मासूम तलबा को होने वाली मुश्किलात के सिलसिले में महकमे सेहत या जिले इंतजामिया की जानिब से कोई फैसला नहीं किया जा रहा है, जो स्कूली तलबा या स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा या तलबा की आमद-रफ्त अंजाम देने वालों की सेहत को मुस्तहकम रखने में माउन साबित हो सके।
तेलंगाना की तश्कील का तेजस्वी सूर्या ने मुल्क के बंटवारे से मुआवजा किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या के एक बयान ने तेलंगाना की अवाम और पेशतर सियासी कायदीन में शदीद बरहमी की लहर दौड़ा दी है, जिसमें इन्होंने रियासत की तश्कील का मुआवजा मुल्क के बंटवारे से किया। लोकसभा में हल्कों की हदबंदी की तायद में तकरीर करते हुए सूर्या ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश की तकसीम को हिंदुस्तान के बंटवारे से भी बदतर तरीके से अंजाम दिया गया। मजीद इन्होंने कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने इस मामले को इससे भी बदतर अंदाज में निपटाया जिस तरह अंग्रेजों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम की थी, जबकि इस बयान पर रियासत भर में शदीद रद्द अमल देखा जा रहा है। तेलंगाना से मुतालिक जाहिलाना गुफ्तगू नाकाबिल कबूल, तेजस्वी सूर्या की रुकनियत फौरी तौर पर मनसूख की जाए, पूनम प्रभाकर ने कहा। लोकसभा में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या की जानिब से तेलंगाना की तश्कील का मुआवजा मुल्क के बंटवारे से करने पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। लिहाजा गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने तेजस्वी सूर्या को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें नादान करार दिया और कहा कि एक आईनी तरीके से वजूद में आने वाली रियासत के बारे में ऐसी जाहिलाना गुफ्तगू नाकाबिल कबूल है। मजीद इन्होंने मुतालबा किया कि तेजस्वी सूर्या की रुकनियत फौरी तौर पर मनसूख की जाए और इनके रिमार्क्स को पार्लिमानी रिकॉर्ड से हस्फ किया जाए। तेलंगाना में सरमायाकारी के मौके तलाश करने अमेरिका से ख्वाहिश। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू से जुमेरात को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में अमेरिका के नेशनल वॉर कॉलेज के एक वफ्द ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान श्रीधर बाबू ने तेलंगाना में एरोस्पेस, दफाई और खलाई शोबों में दस्तयाब वसी सरमायाकारी के मौके और साजगार माहौल के बारे में तफसील से वाकिफ करवाया। इसके अलावा वजीर मौसूफ ने वक्त पर जोर दिया कि अमेरिकी सनतों और सरमायाकारों को तेलंगाना में इन शोबों में सरमायाकारी के मौके तलाश करने की तरगीब दें। तेलंगाना में तबकाती सर्वे रिपोर्ट जारी, मुस्लिम अक़लियत आबादी में 12.56%। तेलंगाना में हुकूमत की जामा सर्वे रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट में जामा सर्वे की मुकम्मल तफसीलात को शामिल करते हुए रियासत में मजहब और जात पात की बुनियाद पर आबादी और उनके माशी और समाजी और तालीमी मौक़िफ़ के अलावा सियासी मौक़िफ़ के सिलसिले में तफसीलात पेश की गई है। लिहाजा रिपोर्ट में आबादी का तस्करा करते हुए कहा गया कि रियासत में मजमूई तौर पर मुसलमानों की आबादी तकरीबन 44,54,000 है और मुसलमानों की आबादी का तनासुब 12.56% बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत में जुमला 3,54,575 नखों पर मुश्तमिल आबादी है। रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के साथ ही रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ तबक़ात बिलखुसूस BC, SC और ST के अलावा OBC माशी व समाजी मौक़िफ़ के अलावा तालीमी सियासी मौक़िफ़ के मुतालिक जायजा लेने का अमल शुरू कर चुके हैं। RTC मुलाजमीन 22 अप्रैल से हड़ताल के फैसले पर अटल। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद RTC मुलाजमीन 22 अप्रैल से रियासत भर में हड़ताल के फैसले पर कायम है। इसके अलावा वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मुलाजमीन की यूनियन से अपील की है कि वो हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए मुतालबात पर हुकूमत से बातचीत करें। वाज़ेह है, RTC मुलाजमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने 32 मुतालबात पेश करते हुए 22 अप्रैल से रियासत भर में हड़ताल का ऐलान किया है, जबकि इसी जॉइंट एक्शन कमेटी ने 13 मार्च को हड़ताल की नोटिस दी थी, लेकिन हुकूमत और RTC इंतजामिया की जानिब से कोई मिसबत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया गया, जिस पर हड़ताल की बरकरारी का फैसला किया गया है। इसके अलावा जॉइंट एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थॉमस रेड्डी ने बताया कि हुकूमत और RTC इंतजामिया को 32 मुतालबात पर मुश्तमिल याददाश्त पेश की गई है कि अहम मुतालबात में RTC का हुकूमत में इंज़माम, लेबर यूनियन के इंतखाबात और सरकारी मुलाजमिन के मसाइल तनख्वाह और दीगर मुहावरात शामिल हैं। वाज़ेह है, हड़ताल के नतीजे में रियासत भर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतासिर हो सकता है, क्योंकि हड़ताल की वजह से तकरीबन 6,000 से ज्यादा बसें सड़कों से हटा ली जाएंगी, जिससे मुसाफिरीन को दुश्वारियां हो सकती है। इसी दौरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया कि जो मुतालबात हुकूमत के इख्तियार में है, इन पर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। मज़ीद इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने ज़ेर इल्तिवा महंगाई भत्ता जारी कर दिया है और महंगाई भत्ता में 2.1% का इजाफा किया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए नई वीकली एक्सप्रेस ट्रेनों का ऐलान। मरकजी वजारत रेलवे ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नई ट्रेनें शुरू करने की मंजूरी दे दी है, जिनमें चेल्लापल्ली नरसापुर चेल्लापल्ली वीकली एक्सप्रेस और नरसापुर तिरुपति नरसापुर वीकली एक्सप्रेस शामिल है। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक वजारत ने ट्रेन नंबर 17061 और 17062 चेल्लापल्ली नरसापुर चेल्लापल्ली वीकली एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पहले से ही चलाई जाने वाली खुसूसी ट्रेन खिदमात को बाकायदा किया गया है। हसद की आग, चाची ने कमसिन भतीजे को एसिड पिला दिया। शहर के मुज़फ्फरात में पेश आए दिल हिला देने वाले वाक़े में दादा की जानिब से बड़े पोते से ज्यादा मोहब्बत पर हसद की आग में जलने वाली चाची ने अपने कमसिन भतीजे को एसिड पिला दिया। लिहाजा ये वाक़या मिर्चल मलकजगिरी जिले के मीरपेट पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक बोर्डोपल श्रीनिवास कॉलोनी के रहने वाले सतीश कुमार और अंजया को 2 बेटे नागाराजू और जगदीश बताए गए हैं।
नीतीश कुमार अपने बड़े बेटे के 4 साल लड़के से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और इस बात पर इसकी छोटी बहू मंजुला बरहम थी। हाल ही में दादा ने अपने हाथ पर पोते के नाम का टैटू बनवाया, जिस पर छोटी बहू मजीद बरहम हो गई और इसने 4 साल बच्चे को कत्ल करने का मसला बनाया। लिहाजा 9 अप्रैल को मंजुला 4 साल लड़के को किचन में ले गई और जूस पीने पर चॉकलेट देने का वादा करके इसे एसिड पिला दिया। लिहाजा लड़के को तशवीशनाक हालत में करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जेरे इलाज है। इसके अलावा चाशंबे की रात लड़की की मां ने पुलिस से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि साबिक में भी मंजुला ने 4 साल लड़के के नाक और मुंह पर हाथ रखकर मारने की कोशिश की थी और एक मरतबा फिर इसे छत से ढकल देने की इसने कोशिश भी की थी। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। नुमाया खिदमत पर तेलंगाना फायर सर्विस के अहदेदारों को अवार्ड का ऐलान। वजारत दाखिला की जानिब से तेलंगाना फायर डिजास्टर रिस्पांस इमरजेंसी और सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को अवार्ड और तौसीफनामे देने का ऐलान किया गया है। वाज़ेह है, ये अवार्ड आला दर्जे तौसीफी एजाज है जो मुल्क के फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस, होम गार्ड और दीगर सिक्योरिटी अहदेदारों के अहदेदारान को इनकी शानदार खिदमत, बहादुरी और गैर मामूली कारकर्दगी पर दिया जाता है। चांदी की कीमत में इजाफा, सोने की कीमत में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमेरात को कीमती धातु की कीमतों में तब्दीली आई। सोने की कीमत में 200 रुपए की गिरावट आई, जबकि चांदी की कीमत में 1700 रुपए का इजाफा हुआ। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सर्फ एसोसिएशन ने पीर को बताया कि दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,57,800 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,58,700 रुपए में फरोख्त की गई। एलपीजी की जखीरा अंदोज़ी के खिलाफ 2500 जगहों पर छापे, 63 डिस्ट्रीब्यूटर्स मुअत्तिल। मौजूदा जुग्राफियाई सियासी सूरत हाल के दरमियान गैस सिलेंडर की फराहमी को यकीनी बनाने मरकज और रियासती हुकूमतों से जखीरा अंदोज़ी वकला बाजार के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत कल मुल्क में 2500 से ज्यादा मकामात पर धावे किए गए। हुक्काम ने बताया कि मुल्क भर में तकरीबन 2500 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे गए, जबकि तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 238 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर जुर्माना आयद किया और धांधलियों की वजह से 63 को मुअत्तिल कर दिया। चावल, गेहूं, चीनी व दालों की कीमतों में इजाफा, तेलों में उतार चढ़ाव। घरेलू स्टॉक अजनास बाजारों में कल तकरीबन तमाम अशिया की कीमतों में तेजी देखी गई। इसके अलावा चावल की औसत कीमत में इजाफा हुआ, जबकि गेहूं, चीनी और दालों की कीमतें भी बढ़ गई। तो वहीं दूसरी जानिब खुर्दनी तेलों में मिला जुला रुझान रहा। औसत दर्जे की चावल की कीमत 45 रुपए इजाफे के साथ 3,856 रुपए फी कुंटल हो गई, जबकि गेहूं की कीमत 6 रुपए इजाफे के साथ 2,784 रुपए फी कुंटल तक पहुँच गयी। इसके अलावा आटे की कीमत में भी 3 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि दालों की कीमतों में भी नुमाया तेजी रही। उड़द की दाल की कीमत 62 रुपए फी कुंटल बढ़ गई, जबकि तुअर की दाल की कीमत में 41 रुपए और मसूर दाल की कीमत में 40 रुपए का इजाफा हुआ। तो वहीं दूसरी जानिब चना दाल 33 रुपए और मूंग दाल 32 रुपए फी कुंटल महंगी हो गई। बात अगर पाम ऑयल की जाए तो इसमें 66 रुपए और मूंगफली तेल की कीमत में तकरीबन 58 रुपए का इजाफा हो गया है, जबकि सरसों की तेल की कीमत में भी तकरीबन 17 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंदिरा मकान से महरूम करने पर खातून ने खुदकुशी की कोशिश की। जिले सूर्यापेट में सरकारी फलाह स्कीम इंदिरा हाउसिंग के अलॉटमेंट पर तनाजा उस वक्त संगीन रुख इख्तियार कर गया जब एक खातून कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। वाज़ेह है, ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बनागला मंडल हेडक्वार्टर्स में प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम जारी था। इसी दौरान हुकूमत की जानिब से मंडल ताड़वाई गाँव को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतखब किया गया। मुतासरा खातून ने इल्जाम लगाया कि पहले इसको अलॉट किया गया इंदिरा मकान बाद में सुनीता के नाम पर अलॉट कर दिया गया है और इस मुबैना नाइंसाफी पर दिल बर्दाश्ता होकर इसने एहतजाजन कीड़े मार दवा पी ली। जबकि इस वाक़े के बाद खातून को तशवीशनाक हालत में कोडार के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज जारी है। माजूरीन में मुफ्त मोटर गाड़ियों की तकसीम। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से माजूर अफराद में कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत मुफ्त मोटर गाड़ियां तकसीम अमल में लाई गई। लिहाजा इस प्रोग्राम में शादनगर MLA वीरापल्ली शंकर और रंगारेड्डी जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत की। ITI मल्लेपल्ली में आज जॉब मेला। जिले हैदराबाद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की जानिब से इतला दी गई है कि 17 अप्रैल 2026 को मल्लेपल्ली गवर्नमेंट ITI कैंपस में जॉब मेला मुनक़्क़द किया जाएगा और इस जॉब मेले में तकरीबन 100 जायदादों पर तकर्रुर के लिए मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से इंटरव्यू किए जाएंगे, जिसके लिए तालीमी काबिलियत 10वीं जमात पास और उम्र 18 से लेकर 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। लिहाजा अहल और दिलचस्पी रखने वाले बेरोजगार नौजवान लड़के और लड़कियां अपने तालीमी असनाद के साथ 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे जिले रोजगार दफ्तर MCC हैदराबाद मल्लेपल्ली गवर्नमेंट ITI कैंपस में मुनक़्क़द होने वाले जॉब मेले में शिरकत करें। टीचिंग से वाबस्तगी के ख्वाहिशमंद नौजवानों का इंतजार खत्म,
महकमे स्कूली तालीम की जानिब से TET का आलामिया जारी। तेलंगाना में सरकारी टीचर मुलाजमतों के मुंतजिर उम्मीदवारों के लिए रियासती हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई है। लिहाजा साल 2026 के पहले मरहले के TG टेट का नोटिफिकेशन महकमे स्कूली तालीम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है और सेक्रेटरी तालीम योगिता राणा की मंजूरी के बाद रियासत भर में लाखों बेरोजगार उम्मीदवार का इंतजार खत्म हो गया है। सरकारी फैसले के मुताबिक 15 से 23 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी और उम्मीदवारों को TG टेट की सरकारी वेबसाइट के जरिए अपनी दरख्वास्तें दाखिल करनी होंगी, जबकि फीस भी सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही वसूल की जाएंगी। लिहाजा साल में 2 मरतबा टेट इम्तहानात के इनेकाद के उसूल के तहत इस साल के पहले मरहले का शेड्यूल जारी किया गया है, जबकि इम्तहानात 15 से 30 जून तक मुनक़द होंगे और जून के पहले हफ्ते में हॉल टिकट डाउनलोड करने की सूरत फराहम की जाएंगी। लिहाजा इम्तहान की इब्तिदाई कलीदी एतराज़ात के अमल की तकमील के बाद जुलाई में नतीजे जारी होने का इम्कान है। इसके अलावा टेट इम्तहान 2 पर्चों पर मुश्तमिल होगा, जिनमें पेपर 1 यानी पहले से 5वीं जमात तक पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए होगा, जिसके लिए BED या DED जरूरी है, जबकि पेपर 2 छठी से 8वीं जमात तक के असातिज़ा के लिए होगा, जिसके लिए अहलियत BED या मसावी अहलियत दरकार है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।